हेलो भैया, भैया इधर देखते रहो ना थोड़ा, इधर हेलो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। अत्र विराजित उपाध्याय श्री शिवभ्राता प्रवन गौतम निधि के प्रणेता परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब एवं सुशिष्य सबके प्यारे परम पूज्य श्री तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब को त्रिभुवन वंदना। यहाँ पधारे हुए अहमदनगर संघ पिंपरी चिंचवड़ के सभी संघ के अध्यक्ष पदाधिकारी एवं गुरुगुप्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागत गीत। फ्रेम कट होगा, एडिट होगा। हेलो लाइव तो नहीं है। स्वागतम
हमारे सब स्वागत गीत करिए। साउंड वाले जा सकते हैं, वीडियो करो साउंड दो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। राष्ट्र संत आचार्य भगवान बुद्ध श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब की। मधुरगंधी श्री तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब की। ऊंचे हो जाते शांति रखो। समता शुचिता त्यागमय जीवन था श्रेयकार। आचार्य प्रवर आनंद की सब बोलो जय जयकार। आचार्य प्रवर आनंद की सब बोलो जय जयकार। राष्ट्र संत आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। अत्र विराजित अरह विद्या प्रणेता परम पूज्य मेरे प्रेरणा स्रोत परम आराध्य गुरुवर्य श्री के चरणों में वंदन। मधुरकंठी श्री तीर्थेश ऋषि महाराज साहब के चरणों में वंदना। जिनका नाम आनंद, जिनका हर काम आनंद, जो बोले तो भी आनंद लगता था, जो नहीं बोले तो भी आनंद लगता था, जो पट्टे पर विराजमान हो उनको देखे तब भी आनंद लगता था, वो लेटे हुए हो तब भी उनकी मूर्ति को देखे तब भी आनंद लगता था। ऐसे आनंद गुरु का सप्ताह गुरुदेव के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष में लगभग सब जगह पर क्या हो रहा है, मनाया जा रहा है। तो ऐसे उस आनंद गुरु के परम शिष्य गुरुदेव श्री का सानिध्य आज हम सबको मिला। जब से मालूम हुआ कि गुरुदेव पूना की धरती की ओर इतना लंबा चक्कर, कितना लंबा चक्कर, 1000 किलोमीटर का चक्कर लगा करके इतना परिश्रम आदि सब सहन करके, सर्दी गर्मी सारे मौसमों को सहन करते हुए गुरुदेव हम सब के लिए, किसके लिए आए, हम सब के लिए साथ साथ में जिन शासन से हर एक को जोड़ने के लिए ट्रेनर तैयार करने के लिए गुरुदेव इस ओर पधारे हैं। जब से मुझे पता लगा कि गुरुदेव इधर पधार रहे हैं, आप सब लोग तो क्या है, आराम से जहाँ है वहाँ आपकी जब इच्छा हो तब जा सकते हो, लेकिन हम नहीं जा सकते। जब से पूना चिंचवड़ के एरिया में गुरुदेव पधारे तब से मन कर रहा था कि मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊं और अपनी आँखों को क्या करूं, पवित्र करूं। तो आज वो सौभाग्य मुझे मिला, इसलिए मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुदेव के वाइब्रेशन में आने का मौका मिला। अरे गुरुदेव बोले ना बोले मेरे से, लेकिन उनकी एक नज़र भी मेरे ऊपर सवेरे पड़ी तो भी मुझे क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। इसलिए उनके स्वागत गीत के लिए मैं अपने भाव भजन के माध्यम से प्रेषित करती हूँ।
दिल का कन कन कह रहा है आज सुस्वागत तुम्हारा। दिल का कन कन कह रहा है आज सुस्वागत तुम्हारा। नयन ने तव छवि निहारी, नयन ने तव छवि निहारी। श्रुति मधुर वाणी सुप्यारी, श्रुति मधुर वाणी सुप्यारी। रोम रोम कृतार्थता का कर रहा अनुभव हमारा। दिल का कन कन कह रहा है आज सुस्वागत तुम्हारा। लग रही थी मिलन आशा, लग रही थी मिलन आशा। कब बुझे दर्शन पिपासा, कब बुझे दर्शन पिपासा। रोम रोम कृतार्थता का कर रहा अनुभव हमारा। रोम रोम कृतार्थता का कर रहा अनुभव हमारा। दिल का कन कन कह रहा है आज सुस्वागत तुम्हारा। मंजुमति निरमल तुम्हारी, मंजुमति निर्मल तुम्हारी। साधुता कल्याणकारी, साधुता कल्याणकारी। विश्व मानवता के खातिर बन रहे वरदान प्यारे। विश्व मानवता के खातिर बन रहे वरदान प्यारे। दिल का कन कन कह रहा है आज सुस्वागत तुम्हारा। दिल का कन कन कह रहा है आज सुस्वागत तुम्हारा। 2 मिनट के लिए और टाइम लेती हूँ मैं, मेरे कहे बिना मेरा मन नहीं रह रहा है। जब लगभग 13 साल पहले गुरुदेव अहमदनगर की धरती पर पधारे थे, थोड़ी भी कुछ समस्या से मैं ग्रस्त थी, थोड़ा परेशान थी मैं। गुरुदेव के चरणों में गई मैंने गुरुदेव को निवेदन किया क्या करूं मैं। गुरुदेव ने मुझे एक ही वाक्य बोला था, कचरा मत बनो उपयोगी बनो। क्या बोले थे? कचरा मत बनो उपयोगी बनो। बस वो वाक्य मैंने स्वीकार कर लिया और सोचा कि मुझे क्या बनना है, उपयोगी बनना है। जब तक मैं उपयोगी किसी के लिए नहीं बनूंगी तब तक कोई कदर करने वाला नहीं है। बस वो एक वाक्य मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बन गया और उसके बाद मेरी अपनी नई पहचान क्या हो गई, चालू हो गई। मेरे भीतर और हिम्मत आ गई कि मैं स्वतंत्र चातुर्मास भी क्या कर सकती हूँ। ये किसका काम है? गुरुदेव का काम है। इसलिए मेरे ऊपर परम उपकार है कि उसके पहले मैं हिम्मत नहीं कर रही थी कि अपने बल पर मैं चातुर्मास कर सकूं, लेकिन वो एक ही वाक्य ने मुझे 5 चातुर्मास करने का मौका मिला अपने इसके ऊपर। और गुरुदेव के प्रताप से ही अहमदनगर में बस लोगों के लिए प्रेरणा दे रहे थे वर्षी तप करने की। लोगों को देते देते मैंने भी सोचा कि जब गुरुदेव सबको प्रेरणा दे रहे हैं तो मैं भी क्यों ना चालू करूं। तो उस साल से लगातार मेरे वर्षी तप की आराधना उनके प्रेरणा से चल रही है। आज 11 साल हो गए, 7 साल उपवास के किए। उसके बाद थोड़े मेरे परिवार वाले नाराज हो गए कि बस हो गया करके, तो हम दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आयंबिल से कर लूंगी फिर।
तो उसके बाद 7 साल उपवास के बाद 4 साल मिलकर वर्षित आपके गुरुदेव के प्रताप से ही चल रहे हैं। मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं भूखे रह करके सारे कार्य कर सकूं, लेकिन गुरुदेव की प्रेरणा, उनकी वाणी में ताकत है। नहीं करने वालों से जो क्या करा लेते हैं, काम कर लेते हैं। ऐसे गुरुदेव के आज दर्शन करने का सौभाग्य मिला मुझे, इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। और ऐसा सानिध्य, ऐसी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे, इन्हीं मंगल भावना के साथ में। ओम शांति। थोड़ा सा नीचे अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी, त्रिलोक्य प्रकाशक, पुरुषार्थ के प्रतिपादक, अहिंसा के अवतार, देवादिदेव वर्धमान प्रभु के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव, सर्व दुख विमोचन, संसार सागर से तिराने वाली, संयम का सुखद राजमार्ग देने वाली मेरी अनंत अनंत उपकारिणी गुरुनी माता महासती रमणीक कौर जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदना। अरहम विद्या के प्रणेता, नवकार महामंत्र के चतुर्थ पद पर विराजमान पूज्य श्री उपाध्याय भगवान, उन्हीं के अनुसार जीवन को जीने वाले, उन्हीं के अनुगामी पूज्य श्री तीर्थेश्वरी श्री जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदना। पाठ पर विराजमान समदारण्य साध्वी वृंद के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदना। लघु साध्वी गुरुभनों का आर्थिक अभिनंदन। वितराग परमात्मा के उपासक उपासिका, आज आप सबको बड़ा आनंद है, उल्लास है, उमंग है और उत्साह है आप सब के अंदर कि सुबह भोर से ही आप लोग क्या कर रहे हैं गुरुदेव के स्वागत का। और अभी तक गुरुदेव के लिए क्या है, थकान में से सो रहे हैं? नहीं ना। एक गुरु जो होता है उनके अंदर जो ऊर्जा होती है, उनके अंदर जो पावर होता है, उनके अंदर जो शक्ति होती है, उनके अंदर जो बल होता है। गुरु सिर्फ गुरु नहीं होता है, वो अपना क्या देता है, शिष्य को सर्वस्व देता है। उपाध्याय भगवान जब उपाध्याय पद पर विराजमान नहीं थे, जब तीर्थेश्वरी श्री जी महाराज साहब भी नहीं थे, जब इंदौर की टेकरी पर साधना करने के लिए आए और गुरुदेव ने सन 2001 का चतुर्मास इंदौर में किया। उस समय उत्तराध्यान सूत्र की जो आराधना करवाई, जो साधना करवाई, जो श्रुत आराधना गुरुदेव ने करवाई, उस श्रुत आराधना का बल, उस श्रुत आराधना का पावर, उस श्रुत आराधना की शक्ति जो गुरुदेव ने दी, एक अद्भुत
उनको शब्दों में देना, शब्दों में पिलाना, आपके समक्ष उसको रखना मेरे लिए बहुत कठिन है। गुरुदेव के उस उपकार को मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव मैं आपके जैसा नहीं कर सकती। तब गुरुदेव ने कहा, महासती जी आप सिर्फ समोसरण का ध्यान करो। वो बल, वो शक्ति प्रति गुरुवार को श्रुत आराधना होती थी और सन 2001 से लेकर सन 2015 तक एक भी गुरुवार खंडित नहीं हुआ। ये किसके बल पर? और जो भी प्रोग्राम होते थे, कुछ भी होता था, वो गुरुवार के दिन होता था। यहाँ तक कि ये छोटी साध्वी, इसकी दीक्षा भी गुरुवार के दिन ही हुई। पर जिस समय श्रुत आराधना का समय और वही समय इनकी दीक्षा का समय, मेरी गुरु माता ने बोला कि आज तो क्या करेगी? मैंने कहा पहले भगवान की वाणी है, फिर बाद में, क्योंकि आज जो ये आ रही है इस चारित्र जीवन में, तो ये भी किसकी देन है? ये किसके बल पर हो सका? मैं अपने बल पर चाहूं तो। एक बार इंदौर से कोई गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। मैंने सहजता से कहा गुरुदेव को बोलना कि मैं आराम से करा सकूं, कुछ संकट में आई। उन्होंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव ने एक ही वाक्य बोला, उसको बोलना संकट आए मगर घबराना नहीं। और वास्तव में जो संकट आया वो अकल्पनीय और अवर्णनीय संकट है। और उस संकट में से मैं कैसे निकली वो सिर्फ मैं जानती हूँ, या इंदौर वाले लोग जानते हैं कि वो समय मैंने कैसे पास किया। पर वो समय भी मैंने गुरुदेव के आशीर्वाद से। और जब से हमने सुना कि गुरुदेव पुणे की तरफ आ रहे, गुरुदेव पुणे की तरफ आ रहे, तो हम पुणे नहीं छोड़ पा रहे। हमको पुणे छोड़ना था मगर हम पुणे नहीं छोड़ पा रहे। हमने सोचा यदि हमने पुणे छोड़ दिया तो पता नहीं फिर हम कब जीवन में दर्शन कर पाएंगे। तो सिर्फ एक मन के अंदर एक लालच था, एक आकर्षण था, एक लोभ था। आपको भी लोभ होता है ना कि नहीं होता है? होता है ना। बस मुझे भी गुरु दर्शन का एक लोभ था, एक लालच कि एक बार गुरुदेव के दर्शन हो जाए फिर चाहे हम। तो ऐसे गुरुदेव के आज दर्शन करके उनके परम पावन संयम की आराधना के सानिध्य में हमने अपने आप को जब गुरुदेव के देखा तो हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित है, आज आनंदित है। आज इतना उत्साह और उमंग है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी थकान महसूस नहीं हो रही है। तो ऐसे गुरुदेव को और तीर्थेश्वरी श्री जी महाराज साहब तो हमारे कैसे और देखो गुरु ने बनाया भी तो क्या बनाया, तीर्थेश। हाँ, शिष्य को तीर्थेश ही बना दिया। ये कौन कर सकता है? गुरु ही कर सकता है। हर कोई के अंदर ये ताकत नहीं होती है। तो उन्होंने ऐसा तैयार किया है कि आज तीर्थेश श्री महाराज साहब भी कितनी साधना करते हैं, आतापना लेते हैं, आईबिल तक की आराधना करते हैं। और आप लोग तो
रात को नींद नहीं आई और आराम से नींद आती, मगर 1 घंटा आपको नींद नहीं आएगी ना, तो जितने भी कॉल आएंगे ना आपके पास में, क्या बोलोगे? हाँ, इतना चलते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी तो ऐसे गुरु भगवंत के महान शिष्य को हम श्रद्धा और आस्था के साथ भक्ति भाव पूर्वक कि जो गुरुदेव ने आपको दिया है वो सबको मिले, इन्हीं भावों के साथ में ओम शांति ओम शांति। ज्ञान नेत्र दाता वंदन श्री गुरु राज मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। जैसे कि आप सब गत 3 दिन से गुरुदेव की गौरव गाथा हम सब श्रवण कर रहे हैं, बताओ आज एक तो भाई
आज एक पुनः नया पुष्प गुरुदेव के चरणों में हम समर्पित करें। उसके पहले एक भक्ति गीत गुरुदेव के चरणों में। सुखकारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। हाँ, सुखकारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। दुखहारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। हाँ, दुखहारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। गुरु गुण धन अपनाए जा जीवन मधुबन बन जाएगा। गुरु गुण धन अपनाए जा जीवन मधुबन बन गाएगा। सुखकारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। हाँ, सुखकारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। माहुल सार देवी चंद जी के लाल को पाकर सब ही हुए निहाल। माहुल सार देवी चंद जी के लाल को पाकर सब ही हुए निहाल। नहीं थी खबर यह ऋषिवर होगा अमर संयम लेकर। गुरुपथ पर कदम बढ़ाएगा जीवन मधुबन बन जाएगा। सुखकारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। दुखहारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। जन्म लिया चीचोंडी सुंदर ग्राम। नेमि चंद बन ऋषिवर आनंद धाम। जन्म लिया चीचोंडी सुंदर ग्राम। नेमि चंद बन ऋषिवर आनंद धाम। गुरु रत्न मिले अंतर से भले। कहे तू पढ़ ले आगे बढ़ ले। अरे ज्ञान ही पार लगाएगा जीवन मधुबन बन जाएगा। सुखकारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। दुखहारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। गुरु गुण धन अपनाएगा जीवन मधुबन बन जाएगा। सुखकारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। समता शांति अनोखी अंतर में। गुरुवर एक थे बाहर भीतर में। हाँ, समता शांति अनोखी अंतर में। गुरुवर एक थे बाहर भीतर में। सुविचारी थे गुणधारी थे अविकारी थे बलशाली थे। गुरुपथ पर कदम बढ़ाए जा जीवन मधुबन बन जाएगा। सुखकारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। दुखहारी गुरु आनंद है दिल में आनंद गुरु है आज। क्या है राज की आज
भी उन पर नाज, हर दिल में आनंद गुरु है आज। क्या है राज की आज भी उन पर नाज, अविकारी थे गुणधारी थे सुविचारी थे सुधीर थे। गुरु पथ पर कदम बढ़ाएगा, जीवन मधुबन बन जाएगा। सुखकारी गुरु आनंद है, हाँ दुखहारी गुरु आनंद है। गुरु गुण धन अपनाए जा, जीवन मधुबन बन जाएगा। गुरु गुण धन अपनाएगा, जीवन मधुबन बन जाएगा। सुखकारी गुरु आनंद है, गुरु आनंद है, हाँ दुखहारी गुरु आनंद है गुरु आनंद है। मैं मेरी बात शुरू करूं उसके पहले आज आपकी धर्म सभा में डॉक्टर गंगवाल जी आए हुए हैं, जिन्होंने गुरुदेव की बहुत लंबी सेवा 1975 से लेकर करी है। बहुत अनुभव उनके पास गुरुदेव के हैं। मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर वो अपने संस्मरण आपके साथ शेयर करें। और दूसरा, धर्म सभा में पूछना चाहता हूँ कि जो मेरी नज़र से ओझल है उनके पास मेरे शब्द तो पहुँच रहे हैं, आवाज़ तो पहुँच रही है। इधर नहीं पूछा हो, जो पीछे बैठे हैं। ओके। गुरुवर, आपके चरणों में त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। आज 14 का पवित्र दिन है। हमारे दिगंबरम के अष्टानिक पर्व भी चालू है, जहाँ नंदीश्वर द्वीप में भगवान की आराधना देवताओं के द्वारा की जाती है। ऐसे पवित्र दिन पर आपके दर्शन हुए, मैं खुद को लाभान्वित समझता हूँ और गौरवान्वित समझता हूँ। गुरुदेव, आपके चरणों में बार बार आता हूँ। जहाँ जहाँ आपका चातुर्मास रहता है वहाँ चला जाता हूँ। आपके चरणों में एक आध दिन रहता हूँ। बहुत आनंद आता है, क्योंकि गुरुदेव आपको देखकर मुझे आचार्य आनंद ऋषि महाराज की याद आती है। और मैं आपको लघु आनंद ऋषि ही मानता हूँ, लघु आनंद ऋषि ही मानता हूँ। गुरुदेव की सेवा मैंने की, उनके नश्वर शरीर की। जब जब मैं गुरुदेव के पास जाता था तब मैं देखता था कि आपने क्या सेवा नहीं की गुरुदेव की। दिन रात आप उनके सेवा में रहे, नगर में रहे, अंतिम क्षणों में रहे। आपकी ये सेवा देखकर मुझे बहुत गर्व होता था कि शिष्य हो तो ऐसा, और गुरु का भक्त हो तो हमारी जैसे, क्योंकि हमने उनके नश्वर देव की सेवा की। गुरुदेव के चरणों में जब जाता था तो गुरुदेव बहुत आनंदी और रहते थे और धर्म उपदेश देते थे, और वही धर्म उपदेश की वजह से मेरे जीवन को दिशा मिली। मैं आचरण में चौया रखता हूँ, एक ही बार जी खाना लेता हूँ। कंदमूलों का त्याग जिंदगी भर के लिए है, और अंत में भी संलेखना पूर्वक समाधि मरण करूँगा, संथारा लेकर ही करूँगा। ऐसे मेरे मृत्यु पत्र में मैंने लिख रखा है कि कुछ भी हुआ तो मुझे हॉस्पिटल में नहीं ले जाना है। मेरे दोनों डॉक्टर पुत्र हैं, उनसे राइटिंग में मैंने लिख के दिया है कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं ले जाना है। मुझे बचपन था कि एक प्राचीन जहाँ गुफाएँ है वो गुफा में जाके ले जाओ, जहाँ हजारों मुनियों ने संथारा पूर्वक संलेखना पूर्वक समाधि मरण साधा है। गुरुदेव, आपके चरणों में आके वही प्रेरणा मिलती है, और अध्यात्म के मार्ग पर एक एक कदम आगे बढ़ने का मुझे
मुझे प्रेरणा चेतना आपको देती है, क्योंकि आपका आभा मंडल इतना पवित्र है कि आपका सत्संग करने से ही बहुत बदलाव आप हो जाता है। गुरुदेव, आप हमसे बात करें न करें, आपका सानिध्य ही बहुत प्रभावी है। ऐसा मैंने बार बार अनुभव किया है। गुरु आनंद ऋषि हरदम कहते थे, जब मैं उनको चेकअप के लिए जाता था, करीबन 16-17 साल उनकी सेवा मैंने की। बड़े बड़े डॉक्टर आते थे, मगर वो अंत में यही कहते थे कि डॉक्टर गंगवार जो दवाई देंगे वही मैं लूँगा, दूसरे डॉक्टर की दवाई नहीं लूँगा। इतना बड़ा सम्मान एक डॉक्टर के नाते मुझे मिला। और गुरुदेव के एक शब्द मेरे कान में गूंजते हैं। वो हरदम कहते थे, मेरे नश्वर डॉक्टर शरीर के डॉक्टर आप हो और आपके आत्मा का डॉक्टर मैं हूँ। तो गुरुदेव आत्मा के डॉक्टर थे, और वही डॉक्टर नहीं, सुपर कंसल्टेंट थे वो, जिन्होंने मेरे जीवन को दिशा दी ताकि मैं शाकाहार जीव दया का काम जिंदगी भी करता रहूँ। गुरुदेव, आपके चरणों में बार बार आना चाहता हूँ, बार बार आता हूँ, इसीलिए ये प्रेरणा जगी रहे। जीव दया का काम मेरे हाथों अंतिम क्षणों तक होता रहे, अंतिम क्षण तक होता रहे। त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। हर्ष हर्ष जय जय। ऐसे श्रावक के 3 मनोरथ में तीसरा मनोरथ यही है, जो साधु का भी मनोरथ होता है और श्रावक का भी होता है। बहुत सुंदर बात डॉक्टर साहब ने कही आपसे, और शायद मुझे लगता है कि डॉक्टर इस बात को कहते होंगे, तो आपने तो इस बात को बिना फीस के कंसल्टिंग के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए कि अंतिम समय हमारा डॉक्टरों के हाथों में ना हो तो प्रभु और गुरु के चरणों में। जय बोलो वीर स्वामी, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो लाख बार प्रणाम तुम्हें। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। परम संजय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि श्रवण विराजमान श्री श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब, और जिनके उपस्थिति के कारण से आज की हमारी धर्म सभा सकल धर्म सभा हो गई, चतुर्युग संघ के रूप में संपन्न हुई। ऐसे अग्रास्पद विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, गुरुदेव की जीवन कथा का एक अनूठा पन्ना आपके साथ चल रहा था कि गुरु कैसी प्रतिमा तैयार करता है। ये जिक्र बार बार इसलिए है कि मनुष्य हमेशा भूल कर जाता है। जो सामने दिखता है उसको स्वीकार कर लेता है, लेकिन जिसने बनाया उसको भूल जाता है। और ये भूल ना हो, इसके लिए चर्चा चल रही है निरंतर कि गुरु कैसे अपने शिष्य को, जो वो स्वयं नहीं है,
जिस मंजिल पर वो नहीं पहुंच पाया, जो सपने उसने नहीं देखे, जो सामर्थ्य स्वयं में नहीं चला पाया, वो सामर्थ्य अपने शिष्य में निर्माण करने का गुरु का सपना होता है। शिष्य मेरे से बढ़कर के बने, जो जो मैंने नहीं पाया वो मेरा शिष्य पाले। इसलिए रतन ऋषि जी महाराज साहब को बहुत कम लोग जानते हैं। उनको गढ़ने वाला 14 साल तक, कितने साल? 14 से 15 साल तक निरंतर अपने शिष्य को तराशते चले। ऐसा हमको लगता है, लेकिन आचार्य भगवान को यदि हम पूछेंगे तो वो एक ही कहेंगे, आखिरी सांस तक मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मुझे किसी ने तराशा के तो रतन ऋषि महाराज साहब। पत्थर की मूर्ति 1 साल में बन जाती है, 6 महीने बन जाती है, लेकिन किसी आदमी को मूर्ति बनाना हो तो उसकी मूर्ति बनने की प्रक्रिया आखिरी सांस तक चलती है। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। गुरु एक प्रोग्राम फिट कर देता है और वो प्रोग्राम चलते ही रहता है। इसलिए गुरु तक दायित्व तो जो निभा सकते हैं उन्होंने गुरु बनना है। गुरु नाम से पूजा जो देते हैं उन्होंने गुरु बनने का गुनाह कभी नहीं करता। जो शिष्य निरंतर जिम्मेदारी लेंगे, मैं दूंगा आपको रेफरेंस आगे बताएं। मन को ट्रेनिंग की बात कल शुरू हुई थी। पहले दिन बात चली थी कान और जुबान को, और फिर मन को ट्रेनिंग, और मन की ट्रेनिंग कभी समाप्त हो सकती है जब तक मन 100% भगवान न हो जाए, अमन न हो जाए। और उसकी प्रक्रिया चलती है 2 तरीके से। एक साधना करानी होती है। आपको यदि किसी सब्जेक्ट को, किसी बुक को एक बार आपने पढ़ लिया, पंडित जी के पास पढ़ लिया, टीचर के पास पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, और आप टीचर के पास पहुंचो और आपने कह दिया कि किताब मुझे आ गई, सब्जेक्ट मेरा अंडरस्टैंड हो गया, और कहीं टीचर आपको कहे इस किताब को लिख ले, आप क्या करो? किताब क्यों लिखे? जब प्रिंटेड बुक मेरे पास पढ़ने के लिए तो मैं लिखूं किस लिए? जब पंडित जी के पास गुरुदेव किसी ग्रंथ को, किसी आगम को, किसी शास्त्र को, किसी व्याकरण के ग्रंथ को पढ़ जाते थे और रतन ऋषि मासा पास पहुंचते कि आपकी कृपा से आपकी कृपा से ग्रंथ पूरा हो गया, और रतन ऋषि मासा के इसको लिखने को लगा, और लिखते लिखते न केवल अक्षर सुधर गए, जीवन भी पक्का हो गया। पहली बार मूर्ति के मन में आता था कि ग्रंथ याद हो गया, अब लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन लिखते लिखते ही पता चला कि जब तक अक्षर लिखे नहीं जाते हैं तब तक अक्षर जिंदगी के अक्षर नहीं बनते हैं। और इतने सुंदर अक्षर गुरुदेव के बने, चाहे रोमन लिपि हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फारसी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे संस्कृत प्राकृत हो, ऐसे लिखते थे कि मानो मोती के अक्षर। और ये लिखने की कला
गुरुदेव ने कहा था मुझे कि जब गुरुदेव कहते थे इसको लिख ले, तो मन में आता था जब ग्रंथ याद होता था लिखने की जरूरत क्या है। लेकिन नो क्वेश्चन, जजे नहीं जजे, तर्क संगत लगे नहीं लगे, जो स्वीकार करता है वो शिष्य बनता है। जो केवल ये सोचता है कि मुझे जो जसता हूं मैं गुरु की बात स्वीकार करूंगा, वो कस्टमर बनता है, वो शिष्य नहीं बनता है। जो मुझे जचेगा वही मैं लूंगा। ये आपके दुकान पर जो ग्राहक आता है, आप जो देते वो नहीं लेता है, उसको जो लेना है वो लेता है, इसलिए वो ग्राहक बनता है, शिष्य नहीं बनता है। शिष्य की शर्त है कि जचे नहीं जचे, जो गुरु ने कहा है करना ही। और ऐसे अध्ययन चल रहा था, अध्ययन चलते चलते व्याकरण का अध्ययन चल रहा था, सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन चल रहा था, व्याकरण का अध्ययन, ग्रामर दिल्ली बोर्ड सब्जेक्ट। और सिद्धांत कौमुदी में ऋषि आनंद का मन भी थोड़ा उचट गया। इसको पढ़ कर क्या होगा, इसलिए पढ़ रहे, और शायद जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार गुरुदेव के पास पहुंच करके अपने दिल की बात, पहली बार और आखिरी बार गुरुदेव के पास जाकर के कहा अपने को संयम पालना है, कर्म काटने हैं, उसके लिए व्याकरण की क्या जरूरत है। आप मुझे आगम सिखा दो, आप मुझे ठोकरे सिखा दो, तो मैं सीख लेता हूँ, उससे साधु जीवन मेरा चल जाएगा, कर्म मेरे कट जाएंगे। गुरु मन की भाषा समझता है, शब्द की भाषा आप और हम समझते हैं। और गुरु ने अपने शिष्य के मन की भाषा को समझा कि ये पढ़ना नहीं चाहता है, ये सारे इसके बहाने एक्सक्यूज है। और उसमें रतन ऋषि महाराज सामने ऋषियान को कुछ नहीं बोला, जिन्होंने उनके पढ़ने की व्यवस्था करी थी, घूमने के नामचंद साधु पर सूचना हो गई। वो दर्शन के लिए और रतन ऋषि महाराज सामने श्रावक जी को कहा कि पंडित जी को सीध दे दो। अभी आपका शब्द क्या है, विदा करो। पहले ये शब्द नहीं, हमारी भाषा बहुत सुंदर है। आज हम बोलेंगे रवाना कर दो, पहले किसी को रवाना नहीं करते थे, पहले सीख लेते थे। मंगलकारी शब्द है, और शब्द तुम्हारे भाव का निर्माण करता है, और भाव तुम्हारे भाग्य को निर्माण करते हैं। शब्दाश्च विकल्प योनया, विकल्पाश्च शब्द योनया। शब्द से ऑप्शन जन्मते हैं और ऑप्शन से शब्द जन्मते हैं। सही शब्द का चुनाव सही ऑप्शन को जन्म देता है। पहले दुकान बंद नहीं करते थे, मंगल करते थे। अब दुकान बंद कर रहे। पहले भोजन परोसते थे, अब लाइन में खड़े रह करके पहले परोसते थे, अब परोसने वाला नहीं रहा। और जिस दिन से परोसने वाला चला गया, उस दिन से अन्न से ब्रह्म निकल गया, वो केवल अन्न नहीं रह गया। परोसने वाले के हाथ उस भोजन को पवित्र और पावन बना देते थे। तो शब्द की क्या है। रतन ऋषि महाराज साहब ने लालचंद साहब को कहा कि पंडित जी को सीख रहे। साहब जी ने पूछा गुरुदेव से, क्या अध्ययन पूरा हो गया? ध्यान में रखा, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए ध्यान में रखा, अपने संतति की कमी अपने जीवन से कभी मत बोलना।
ऋषि महाराज ने श्रावक को नहीं कहा कि शिष्य का मन उचट गया। रतन ऋषि महाराज ने तो लिखना ही कहा तुम छोटे महाराज से बात करो, कुछ नहीं बोला। और श्रावक जी गुरुदेव के पास पहुंचे, वंदना करी और पूछा कि महाराज साहब, गुरुदेव ने पंडित जी को सीख देने के लिए कहा है, क्या आपका सीखना पूरा हो गया? गुरु के पास बोलना और एक श्रावक के पास बोलना, विवेक होगा तो सही तरीके से बात करेगा। और गुरु ने जो बात कही वो अलग तरीके से। श्रावक जी के साथ बात करते समय ऋषि आनंद ने कहा अगम पढ़ लूंगा गुरुदेव के चरणों में बैठ करके। ये व्याकरण सिखाने के लिए पंडित जी है, इनकी तनख्वाह आपको देनी पड़ती है, आपका खर्चा होता है, आपका खर्चा होता है। किस लिए? और श्रावक जी ने बात पकड़ी, मेरे पैसे की चिंता है। किसकी चिंता है? मेरे पैसे की चिंता है। कल यदि मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ तो हम भर के देंगे। ये सारे संवाद गुरुदेव ने सुनाए, मैं आपको सुना। ऋषि आनंद चुप। और श्रावक जी ने धीरे से पूछा पंडित जी के पास रोज कितना सीखते हो? और गुरुदेव ने फरमाया 10 सूत्र सीखता हूं। और श्रावक जी ने कहा कि महाराज साहब, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें अपने से अधिक सिखाने वाले गुरु मिले, अच्छे पंडित जी मिले। आप 1 सूत्र भी रोज याद करोगे तो भी मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे। आप 10 सूत्र याद करें, क्या बोलेगा ऋषि? और उसके बाद जब सीखना शुरू हुआ तो फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लेकिन बंधुओं, दूसरी बात कहना चाहता हूं, निरंतर गुरुदेव नानचंद जी श्रावक को दुगुण जी को याद करते थे कि उन्होंने उस समय नहीं संभाला होता। रिश्ते किस लिए होते हैं? संभालने के लिए, संभालने के लिए, कि समय पर दगा देने के लिए। ऐसे रिश्ते जीना है कि हम सीख जाएं तो पता नहीं किस समय किसी को तिनके की जरूरत होती है गिरने के लिए, और समय पर तिनके का सहारा भी मिल गया आदमी चले जाता है। और बाद में तो कितना ही कर दो काम नहीं आता है। गुरुदेव ने जिस समय आगे जाकर के 1936 में अखिल भारतीय तिलोक रत्न स्थानपति जैन धर्म परीक्षा बोर्ड की स्थापना करी, तो उसके संस्थापक अध्यक्ष नानचंद साहब दुग्गड़ को बनाया। ये कृतज्ञता थी कि आज उस शिखर पर पहुंचा हूं। तो पंडित जी से भी आगे के उदाहरण श्रावक जी का है। यदि उस समय वो मुझे नहीं संभालते, 3 दिन पहले भी कहा था, संभालने वाले हाथों को कभी भूलो मत। वे हाथ नहीं संभालते तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। और जो संभालने वाले हाथों को भूल जाता है उसको फिर संभालने वाले हाथ मिलते नहीं। जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे लोगों का सहयोग नहीं मिलता है, मेरे पास एक ही मैसेज पहुंचता है, किसको उपकारी की जाने होगी। उपकारी को याद रखने वाला व्यक्ति जिंदगी में कभी सहयोगी के लिए उसको खोजना नहीं पड़ता है। रामायण का उदाहरण अपने कारण से, राम जब अयोध्या से चले तो साथ में कौन था? लक्ष्मण और सीता। लेकिन राम के पास एक लक्षण था, राम के पास एक कैरेक्टर था, राम के पास एक चरित्र था, उपकारी को याद रखने का।
और वनवास में जाकर के इतने सहयोगी मिले, कल्पना नहीं कर सकते। गए उस समय तो 3 थे और आए उस समय तो इससे ना था। क्यों? मैं फिर आज कहना चाहूंगा आपसे कि आनंद गाथा सुन रहे हो, कुछ लेकर के जाना है, और ये बात तो पक्की लेकर के जाना है कि मैं कभी उपकारी को भूलूंगा। जो उपकारी को भूल गया, मैं फिर बात को दोहराता हूँ। आचार्य हरिभद्रसूरी ने मिथ्यात्व के और सम्यत्व के 5 लक्षण दिए। उसमें एक लक्षण है थैंकफुल होना, थैंकलेस होना। थैंकफुल होना, थैंकलेस होना। जो सम्यत्व है वो थैंकफुल रहता है, जो मिथ्यात्व है वो थैंकलेस हो जाता है। और मिथ्यात्व के भूमि पर चाहे जितना तप कर लो, चाहे जितना जप कर लो, चाहे जितनी प्रयत्न कर लो, कोई बीज पनपता नहीं। जब भी आपको लगता कि मेरी साधना सफल नहीं हो रही है, स्वीकार कर लेना है अंदर में कहीं ना कहीं थैंकलेस है। किसी न किसी के उपकार को मैंने भुला दिया है। उपकारी को याद रखते रखते वो महापुरुष बने। बात और आगे बढ़ती है। अध्ययन निरंतर चलता गया और अध्ययन के बाद, सीखने के बाद, सिखाने की बात आती है। गौतम ऋषि महाराज ने क्या किया? 2 प्रसंग देने के लिए मन को तैयार कर रहा हूं। एक प्रसंग अहमदनगर का है और एक प्रसंग आखिरी का प्रसंग पुण्यघाट का है, और उसके बीच में एक प्रसंग पामनेर का है, जिस समय ऋषि आनंद राजधानी त्रिपाठी के पास पढ़ रहे थे। पामनेर के स्थानिक में बरामदे में बैठ करके एक दिन उन्होंने देखा कि गुरुदेव पानी डाल रहे रतन ऋषि महाराज। और रतन ऋषि महाराज का शरीर बाधे का था, स्थूल शरीर। पानी डालते डालते सांस फूल गया, तो रास्ते में उन्होंने पात्री पानी के नीचे रखी, थोड़ा सांस लिया और फिर उठाने के लिए चले। ऋषि आनंद ने देखा, दौड़ा गए, झोली उठा करके ले आए। अंदर आने के बाद गुरुदेव से निवेदन किया कि कल से पानी मैं ले आऊंगा, आप बच जाए। आपकी सांस फूलती है। ऋषि आनंद को रतन ऋषि महाराज सामने कहा, नहीं तो पढ़ाई कर, पानी में लाऊंगा। बहुत मनवाना करें, कितना समय लगेगा पानी लाने को? मैं पढ़ूंगा, लेकिन 5 मिनट के लिए क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं, पानी लाने का काम मैं ही करूंगा, तो पढ़ाई कर। 1 मिनट में इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और गुरु ने ऐसा सिखाया ये सूत्र कि गुरुदेव को हमने कभी खाली बैठे हुए देखा ही नहीं। 1979 का प्रसंग है बंधु। सिकंदराबाद चतुर्मास कर करके नासिक चतुर्मास के लिए पढ़ा गए थे। 79 का चतुर्मास सिकंदराबाद था। विहार करते करते सिमोदा बनाए, स्थानिक में रुके थे। रात्रि का समय 2-2:30 बजे मेरी शारीरिक काम के लिए आंख खुली। मैं उठा और सहज नजर गुरुदेव की तरफ गई तो गुरुदेव 80 साल की उम्र में रात को 2 बजे वज्रासन की मुद्रा में बैठे हुए थे। नींद इतनी आ रही थी, देखा काम किया, सो गए। लेकिन वो चेहरा, वो इमेज, वो पोस्चर आज भी आंखों के सामने। तो सुबह मैंने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव आपको आप क्या कर रहे थे? गुरुदेव ने उत्तर दिया, सिंदूर प्रकृत ग्रंथ की रिलीजन करने को बहुत दिन हो गए थे,
उसके रिवीजन कर रहा था। कितने साल की उम्र में? 80 साल हो गए। रात को 2 बजे बैठ गए। यदि हमारी नींद खुल जाए तो हम क्या करेंगे? कुछ है नहीं रिवीजन करने को, तो करेंगे क्या? है नहीं। जिसके पास करेंसी होगी वो काउंटिंग में लगेगा। अपने पास तो करेंसी है ही नहीं, तो काउंटिंग क्या करेगा? इधर उधर का दिमाग भटकाएंगे। इसलिए जिनकी नींद खुल जाती है वो कहते हैं सब नींद खुल गई, क्या करूं? ये पुरुषा का ध्यान साधना में नींद जल्दी खुल जाती है। बोले क्या करें? अब उनको क्या कहूँ? तो उनको याद हो तो दोहरा दो, तो उनको पता ही नहीं याद तो उनको क्या है? कोई पिक्चर करके 80 साल की उम्र में रिवीजन कर 92 ईयर के एज में मैं फिर यहाँ पर बता रहा हूँ कि 28 मार्च 92 को भी उन्होंने जीवन का नियम निभाया था, नया सीखे बिना दिन को बिताना नहीं। डेली नया याद करते थे। 28 मार्च को भी उन्होंने नया श्लोक याद किया था। रतन ऋषि मासा ने जो प्रोग्राम उन्हें फिट कर दिया था, वो प्रोग्राम कभी उन्होंने फेल होने नहीं दिया। मैं बात कर रहा था अहमदनगर की। अहमदनगर में रतन ऋषि महाराज साहब ने अपने शिष्य को श्रावकों को स्वाध्याय कराने की ड्यूटी लगा दी। और उस समय के मुद्दा जी, भंडारी जी, फिरोदिया जी, मूर्धन्य श्रावक, उनको सुबह के समय में गुरुदेव स्वाध्याय कराते। रतन ऋषि महाराज साहब को पहले का पढ़ना है। 9 बजे गुरुजी के लिए जाने के लिए कहा आए। जैसे ही 9:15 के आगे काटा पहुंचने लगा तो ऋषि आनंद ने स्वाध्याय को समेटने की तैयारी। तो मूर्धन्य श्रावकों ने कहा कि हमारा सब अध्याय अधूरा मत रखो, अध्याय इसको पूरा करो। और ये तो करीबन सबको पता है, गुरुदेव के मुंह से ना निकलता है और प्रवीण ऋषि के मुंह से हाँ। बस मेरे सामने मेरी बात, गुरुदेव के मुंह से ना नहीं, इधर चलना अच्छा, उधर चलना अच्छा। पंजाब के लोग सुनाते हैं आज भी, इस गांव से उस गांव जाने के लिए बिहार किया है और रास्ते में दूसरे गांव वाले आकर खड़े हो गए कि 5 किलोमीटर पर गांव है, आप फिर कर पता। और गुरुदेव अगले गांव में कहते थे मैं आज की बजाय कल तुम्हारे यहाँ आऊँ, कल जाकर के आता हूँ। ना कहना उन्होंने सीखा है। श्रावकों ने कहा और गुरुदेव ने स्वाध्याय आगे बढ़ाया। स्वाध्याय पूरा करते करते 9:05 हो गए। अंदर गए, पात्रे का प्रबंध किया, चुनी उठाने लगे। रतन ऋषि महाराज साहब के कठोर शब्द आए, झोली नीचे रख गए। कितने बजे जाने के लिए कहा और ऋषि आनंद ने कहा कि मैं उठ रहा था, लेकिन श्रावकों ने कहा कि अध्याय पूरा करो। रतन ऋषि महाराज साहब के शब्द थे, श्रावकों की सुननी, श्रावकों के घर जाकर रहो। मेरे पास रहकर श्रावकों की सुनना नहीं चलेगा। क्यों? पढ़ने को देर हुई इसलिए। एक बार जिंदगी में आदत लग जाएगी कि गुरु के वचन से अधिक महत्व दूसरों के वचन को देना है, तो जिंदगी में कभी संभाल नहीं आएगा। और ऐसा बहुत बार होता है। माँ बाप कुछ कहते हैं और दूसरा कोई आकर कुछ बोलता है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? और उसी समय से हम अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। प्रायोरिटी समाप्त हो गए। सवाल काम करने नहीं करने का नहीं, कि मेरे जीवन में सर्वोच्च स्थान पर कौन बैठता है, किस तरीके से ट्रेनिंग देनी होती है। आखिरी प्रसंग देकर के बात को
ये कथा तो चलती रहेगी। आज का हिंगन घाट में गुरुदेव थे, गौतम ऋषि महाराज के पास शिष्य टिकते हैं, और क्यों नहीं टिकते थे आप अनुमान लगा सकते हो। यदि किसी चेले को छोटी सी बात के लिए कहोगे तो जैसे सांपों की सुननी है तो सांपों के घर जाकर करेगा, घर रहने की जरूरत नहीं, तो कौन रहेगा। आज तो सब आपके जीवन में हो कि घर की आपको गुरु की ड्यूटी होती है चेले को राजी करना। हाँ, आपको नाराज करके प्रभु ऋषि चल नहीं सकता है। क्यों नहीं? गौतम ऋषि जी महाराज साहब ने कभी सांपों को राजी रखा ही नहीं, न शिष्य को राजी रखा। ये श्रावकों की और शिष्य की ड्यूटी थी कि वो गुरु को राजी रखे, और इसीलिए उस समय शिष्य निर्माण होते थे। और जिस शिष्य ने गुरु से अपेक्षा करी कि गुरु मुझे राजी रखे, उस शिष्य को गौतम ऋषि महाराज साहब ने अपने पास एक दिन भी नहीं रुकने दिया। उठ निकले यहाँ से, केवल टीके तब ऋषि कि जिसने गुरु से कभी नहीं कहा कि थोड़ी मेरी मन की सोचो, थोड़ा मेरा दिल देखो, मुझे भी कुछ दिल मेरे की भावना बोलो ना। अपनी भावनाएं नहीं होती, याद रखिए, अपनी भावनाएं नहीं होती, अपनी डिजायर, अपनी इमोशन नहीं होती है, अपनी डिजायर होती है। और डिजायर को लिए आगे रखेंगे तो जिंदगी में कभी वो भावनाएं तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगी जो तुम्हारा भाग्य का निर्माण करें। हिंगन घाट में थे, अंदर में ऋषि आनंद पंडित जी के पास सीखना, रात का समय, एक शावक आए गौतम ऋषि महाराज के पास, और उस शावक ने गौतम ऋषि महाराज से एक बात कही कि चेले को ज्यादा मत पढ़ाओ, चेले को ज्यादा मत पढ़ाओ, होशियार हो जाएगा, पंख आ जाएंगे, पंछी उड़ जाएगा। तुम्हारे पास पहले कोई चेला टिकता नहीं और तुम इसको होशियार करते जा रहे हो, ये उड़ जाएगा। ऋषि आनंद सुन रहा है से, गुरुदेव क्या जवाब देते हैं। ये सारे जितने भी प्रश्न मैं तुमको दे रहा हूँ सारे गुरुदेव से सुने। और गौतम ऋषि महाराज ने उस शाम को कहा, मुझे भी बोलते समय दिल भर के आता है, गुरुदेव को भी दिल भर के आता है। उस शाम को कहा उड़ जाएगा उसका अपने जीवन, वो मेरे अंडर में रहे, वो मेरी सेवा करता रहे, इसके लिए मैं उसको सिखाने में कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास रहना कि उड़ के जाना तो उसका सोच, मैं तो फरसत सिखाऊंगा, उसको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। तो वाक्य जब गुरु ने सुने, क्या गुरु क्या करता है, गुरु क्या सोचता है, ऐसे व्यवहार थे जिन्होंने सुमूर्ति को निर्माण किया। बाकी बात कल करेंगे। कल आपने होली कर क्या है, होली, और होली के लिए मैंने कल क्या कहा था आपको, होली जलानी, होली जलानी। जो अन्न खाने के लिए है उसको राख करने के लिए होली में डालना। किसी पेट में लगेगी आग में वो अन्न पहुंचेगा तो प्रसाद बनेगा, और सीधा आग में पहुंचेगा तो राख हो जाएगा। इसलिए होली जलानी है तो कर्मों की होली करनी है, पदार्थ की होली नहीं करनी है। रंग खेलने हैं, रंग है, लेकिन कौन से बोलो, हाँ, केमिकल नहीं, जैविक नहीं, और अशालीनता बिल्कुल नहीं। सेलिब्रेशन की मैं मनाई नहीं करता।
सेलिब्रेशन चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन में मर्यादा बनी रहनी चाहिए। कल चिंचोड़ क्रिश्चियन और हमारी जिंदगी का पहला बेजुआसा दीक्षा लेने के बाद चिंचोड़ गांव में हुआ था। 1974 की दीक्षा 1975 का पहला बेजुआसा चिंचोड़ गांव में था। अमृत महोत्सव करके गुरुदेव चिंचोड़ पर आए और एक बात के प्रवीण ऋषि ने पहला प्रवचन भी चिंचोड़ गांव में ही और एक अलग कहानी, और एक अलग कहानी, जैसे ये जो बिना प्रिपरेशन की बोलने की जो देखते हैं वो सारे गुरुदेव के थे। जिस समय पहले प्रवचन के लिए जा रहे थे गुरुदेव के साथ, उसमें चलते चलते गुरुदेव पूछा था कि आज किस विषय पर बोलना है, और गुरुदेव ने फरमाया था कि पहला प्रवचन मंगल पर बोलना है। बस इतना ही होता है, और गुरु की तो नजर बहुत हो जाती है, गुरु की नजर ही बहुत हो जाती है, लेकिन वो नजर उसी को याद करने वाली चाहिए, ताकि अन्य मंगल एम्पायर में सुबह से है और सब कुछ आप देखिए, जो आपने नहीं देखा हो हमने देख लिया, और मुझे बहुत खुशी भी होती है और जिम्मेदारी का एहसास भी होता है कि जहाँ जाओ वहाँ लोग मुझे याद दिलाते हैं कि आपकी बात, लोग मुझे याद दिलाते हैं, लोग मुझे याद दिलाते हैं कि आपकी बात 25,000 बार। जब कोई कार्यक्रम लोगों के हाथों में पहुंचता है तो अधूरा कभी रहता नहीं, और मुझे निश्चित रूप से गुरु की कृपा पर और आपके गुरुदेव के प्रति भक्ति पर मेरा अटूट विश्वास है कि उनके चरणों में रह करके देखा हुआ सपना कभी टूटा नहीं करता है। गुरु चरणों में बैठ करके देखे हुए सपने कभी टूटते नहीं, और अपने ही मन मौजी में देखे हुए सपने कभी पूरे होते। बाकी सारी बात कल करेंगे, ट्रेनर के लिए फिर वही बात है। और कल होली है, एकासन IMB उपवास 28 मार्च डॉक्टर गंगवाल को फिर आमंत्रण है। आज एकासन है, लेकिन 28 मार्च का आमंत्रण दे रहा हूँ पुण्यतिथि दिवस पर उन धर्म सभा में आप चाहिए। में निकाले सुखी जीवन का आधार शाकाहार, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब का शाकाहार का काम तो आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। हम जैनियों को शाकाहारी बनाने के लिए कहते हैं और मांसाहारी को शाकाहारी बनाते हैं, और होना ही नहीं चाहिए। और इसी के लिए ट्रेनर बन रहे हैं कि सबको भगवान महान के साथ जोड़ सके। आइए 28 मार्च को, और 28 मार्च अपना IMB दिवस है, इस बात को भी ध्यान रखें। आज के बच का और आज आपकी धर्म सभा में गुरुदेव के पावन भूमि से संग आया हुआ उगेश्वरी एक समय का प्रतिहार है, देखा से उगेश्वरी एक समय का प्रतिहार के अनुसार सौस्त्रम खैमन संगम सरसा करे नमः तंगरेनम समस्मया उद्यानरेनम ओसरे ओसरे ओसरे। आज का IMB, आज का उपवास, ओके उपवास उगेश्वरी अवदटम बच का व्यक्ति की प्यार सौस्त्रम खैमन संगम सरसा करे नमः तंगरेनम समस्मया उद्यानरेनम ओसरे ओसरे ओसरे। आपके धर्म सभा में आज
गुरुदेव की पुण्य भूमि से, तीर्थ भूमि से संग लिया हुआ है और वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। आशुक जी, बस इतनी ही बात होने के बाद मंगल होगा। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशाह वंदन। राष्ट्र संत आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी के चरणों में कोटिशाह वंदन। अरम विद्या प्रणेता, आनंद तीर्थ के निर्माता, उपाध्याय प्रवर परम पूज्य प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। मधुर गाय तीर्थेश ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। आद्य विराजित सभी महासतियों के चरणों में कोटिशाह वंदन। आदरणीय डॉक्टर गंगवाल जी, मेरे उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, इस सोसाइटी के सभी जैन भाई मेरे हिसाब से बहुत ही भाग्यवान है कि उपाध्याय श्री का सहवास, आशीर्वाद और उनके शब्द पूरे दिन भर आपके साथ रहे और रहेंगे भी। हम लोग आज अहमदनगर से उपाध्याय श्री के चरण में आए हैं। उपाध्याय श्री अभी चिंचवड़, ऊना, शिरूर होते हुए चिचोंडी पहुंचने वाले हैं। 10 मई को चिचोंडी में वर्षित पारना का बहुत बड़ा समारंभ होने वाला है और इस यात्रा में गुरुदेव अहमदनगर में 4 या 5 दिन परीक्षा बोर्ड पे रहे। इस विनंती के लिए हमारे साथ नगर के बहुत सारे श्रावक श्राविक आए हैं। हमारे समाज के अध्यक्ष और तरुण इंडस्ट्रियलिस्ट और जो एक युवा पीढ़ी के आइडॉल माने जाते हैं, ऐसे श्रीमान नरेंद्र जी फिरोदिया है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में पूरे देश में जिनका नाम हुआ है, ऐसे क्लासिक व्हील्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील जी मुनोते, बहुत डॉक्टर साहब, बहुत सारे जाने माने व्यक्ति आए हैं, लेकिन वक्त के पाबंदी के कारण मैं सभी का नाम नहीं लेता हूँ। हमारे गुरु आनंद फाउंडेशन के ट्रस्टी नीला जी कटारिया, लोकल कमेटी के शेटिया जी, मेरी सब बहना की जो जैन धर्म का और गुरुदेव का जो भी काम रहता है, जो गुरुदेव ने उन्हें मार्ग दिखाया, उस पे जो एक सिंहनी की तरह काम करते हैं, ऐसे सब बहना है। अब मैं हमारे समाज के अध्यक्ष नरेंद्र जी फिरोदिया से विनती करता हूँ कि उन्होंने गुरुदेव को अहमदनगर में चातुर्मास जब चिचोंडी जाएंगे पूना से, तो रुकने की विनती करता हूँ। उसके पहले हमारे मायातई इसके बारे में दो बातें गाना है। ऐसा जगह आओ नरेंद्र जी। गुरु आनंद फाउंडेशन के ट्रस्टी भी है। नरेंद्र जी पे उपाध्याय का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। सुनील जी भी आगे आ जाना। सुनील जी भी नगर के बहुत बड़े परिवार, निवासकर परिवार, नीमा काका मुनोद के पोते हैं। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है धर्म के प्रति, समाज कार्य के प्रति। मैं अभी नरेंद्र से विनती करता हूं कि अगली बात रखें। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशाह वंदन। राष्ट्रीय संत आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन। उपाध्याय प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब एवं सर्व साधुओं के चरणों में कोटिशाह वंदन। गुरुदेव, आपसे विनंती है कि आप चिचोंडी जाते समय अहमदनगर में कुछ वक्त बिताए। सभी लोगों की बहुत इच्छा है कि आप बोर्ड पे आए। कम से कम 4 से 5 दिन, क्योंकि काफी दिनों के बाद
काफी लोग गुरुदेव अहमदनगर से आए हैं, आपसे विनती करने हैं। आपकी विनती, संघ की भावना, समाज की भावना, मेरी छोटी सी इच्छा है इस बार के प्रवास की पूरी नियोजन की, आयोजन की, संयोजन की जिम्मेदारी आप दोनों निभाए तो मैं हाँ बोलता। जी बिल्कुल। क्योंकि गुरुदेव की लंबे समय तक सेवा मोटिव होने गई और उनके आप पहुंच रहे। परीक्षा बोर्ड की कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी शक्तिमान साहब ने आखिरी दम तक संभाली और उनके बेटे को। और मुझे 2017 याद है, जिस समय नरेंद्र जी ने गुरु आनंद फाउंडेशन के रूप में अपनी ओर से भावना व्यक्त करी थी। और जब वहां पहुंचे तो वहां का माहौल देखा तो बिना किसी के कहे वंशियान डिक्लेयर किया। तो ये मुझे पैसे का मेरा विषय नहीं है, पैसे का विषय व्यक्ति की जो सहृदयता और जो अशोक जी ने कहा कि दोनों भी नरेंद्र हो तो निश्चित रूप से आज जैन समाज के युवकों के लिए अनुरोध बनेंगे। यदि आप इसको नियोजन करोगे तो मैं भी आपके नियोजन की स्किल, मैनेजमेंट की स्किल, ऑर्गेनाइजेशन की स्किल जो निरंतर मैं पेपर में पढ़ता रहा हूँ, लोगों से सुनता रहा हूँ, एक बार मुझे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्किल देखनी है। 2 में, 3 में, 4 में, 3 दिन नगर के लिए। बाकी बढ़िया। जय आनंद आनंद गाओ चला, जय आनंद आनंद गाओ चला, गुरु दरबारी आनंद घेऊ चला, गुरु दरबारी आनंद घेऊ चला, काहू आनंद आनंद धुन लावली, आहो आनंद आनंद धुन लावली, आहो आम्हाला त्यांची कृपा पावली, आहो आम्हाला त्यांची कृपा पावली, त्यांच्या चरणी है मस्तक नमऊ चला, त्यांच्या चरणी है मस्तक नमऊ चला, जय आनंद आनंद गाऊ चला, जय आनंद आनंद गाऊ चला। आचार्य गण पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की और सुनील जी की बहुत सारी पहचान आपकी है, लेकिन एक पहचान मैं आपको दे देता हूँ। सुनील जी ने अब उस घर की बेटी अपने घर में लाई है, चेन्नई के, जिस परिवार ने मेरे चेन्नई के 3 चंद्रमास संपन्न कराए। और एक चौमासी की बात मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। 2012 का चौमासा उन्होंने संपन्न कराया और भाई जी का मैरिज यूनिवर्सिटी का ड्यू था, वो मंगल पाठ ले रहे थे। मैंने उनको सहज संयमी युवक की बधाई दी और भाई जी ने कहा कि मुझे लुक ही बधाई नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई जी जो चाहिए बोलिए। बोले मुझे एक चौमासा चाहिए। मैंने कहा अभी तो चौमासा कराया। बोले ये परिवार ने कराया, मुझे मेरे अकाउंट में से चौमासा कराया। और उस एक चौमासे के लिए मुझे वापस महाराष्ट्र से चेन्नई जाना हुआ। उस समय महाराष्ट्र वाले के कमेंट्स मैंने बहुत सुने थे कि हम महाराष्ट्र और चेन्नई की लोकल चालू कर देंगे। लेकिन उस परिवार का समर्पण, उस परिवार की सेवाएं किसी को भी पता चलेगी तो कहेगा कि उन्होंने जितना किया उससे अपने बहुत कम।
ऐसे परिवार की बेटी को लेकर के आए जिस परिवार का हर सदस्य अरब में जाकर टेलर है, बाई जी से लेकर दोनों ही बॉम्बे। जब पहले चौमासे में 3 पीढ़ी की आठाइयां गुरुदेव के जन्मदिन पर एक साथ थी, पोता, बेटा और दादा, तीनों पीढ़ियों ने 8 एक साथ करी थी। ऐसे परिवार के वो गरीब बने। बाकी कोई सूचना दे तो सूचना सभी की गौतम प्रसादी की व्यवस्था की गई है, तो सभी ने गौतम प्रसाद का लाभ लेना है। श्रमण भगवान महावीर स्वामी राष्ट्र संत आचार्य भगवान अत्र विराजित परम पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब आर्य ठाणा अत्र विराजित सदियों के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आज दोपहर 4 बजे यहाँ से एम्पायर स्टेट से भगवान महावीर आज दोपहर 5 बजे यहाँ से भगवान महावीर चौक कृष्ण डायनोक्लिनिक यहाँ पर गुरुदेव का आगमन होगा और वहाँ से भक्ति और श्रद्धा की यात्रा में आप सभी सम्मिलित हुए और वहां से सुखी धर्मसभा मंडप में गुरुदेव का आगमन होगा। और कल से 24 से 28 का सभी कार्यक्रम आपके व्हाट्सएप पर आया हुआ है, आप सभी उस सभी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, ऐसी भावभरी विनंती आपके चरणों में रखता हूँ। आप सभी सम्मिलित हुए, ऐसी भावना। जय आनंद, जय महावीर। 2:30 से 3:30 सभी बहनों के लिए यहाँ पर प्रवचन है, तो सभी ने उसका लाभ लेना है। एम्पायर सोसाइटी में साप्ताहिक प्रार्थना शुरू करने का एम्पायर सोसाइटी के सभी श्रद्धालुओं का जो संकल्प है वो साकार हो जाए। इस अवसर पर रविवार करनी है, तो शुरू हो जाएगी इस बार। एम्पायर सोसाइटी के मेंबर से पूछना, तो खड़े होकर के बोलिए। एम्पायर सोसाइटी वाले सब खड़े हो जाए। आप भी आओगे कि आपका परिवार आएगा? परिवार के साथ, रविवार का दिन है, परिवार के साथ प्रार्थना इस रविवार से आपकी शुरू हो जाए। और रविवार में कल रविवार है, तो कल की प्रार्थना कर करके फिर वहाँ धर्म सभा में आना है। नहीं मास्टर, अगले रविवार से कल ब्लिसफुल कपल का शिविर भी है ना? अच्छा, 5 मिनट की। अच्छा, हो जाएगा। कल आपने अभी बोला कि लुत्था नहीं देना है, तो हम भी आपका लुत्था प्रेयर करेंगे आगमन, हम हमारी तरफ से ये दे देंगे। ओके। ब्लिसफुल कपल का शिविर कल से शुरू होने जा रहा है। मुझे लगता है कि धर्म सभा में वो लोग भी बैठे हुए होंगे जिनके व्हाट्सएप नंबर चिंचोल स्टेशन के पास नहीं होंगे, इसलिए हमारे मेहर सर बोलते हैं कि आपके व्हाट्सएप पर प्रोग्राम भेज दिया कि वो प्रोग्राम केवल आपके मेंबरों के पास पहुंचा है, बाकी सबके पास नहीं पहुंचा है। हाँ, तो ध्यान में रखें, कल से ब्लिसफुल कपल का शिविर टाइम 8 से 9 ब्लिसफुल कपल का शिविर कल शुरू होने जा रहा है। 9 से 10 प्रवचन का कार्यक्रम रहेगा। दोपहर में सारे कार्यक्रम साथ में चलते रहेंगे। बाकी सारी जानकारी मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मैं लूंगा, फिर बाद में कल बात करूंगा। अभी मंगल पाठ करें। आज की धर्म सभा के सामूहिक बचकान उपकारियों के उपकारों को जिंदगी में कभी भूलना नहीं, उनको निरंतर याद रखना। 10 घंटे बड़ी गवाने लगना। ओस रे
ऐसे अपने महासती जी को सुना ही है, सौरभ सुना जी को, और लंबे समय तक उन्होंने इंदौर की श्रुताराधना का कार्यक्रम बहुत सारे प्रतिकूलताओं के बीच जारी रखा, इसलिए उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता है। गुरुदेव की आज्ञा से मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम खिमनी पन्नतो धम्म मंगलम चदारी नुगुतमा अरिहंता नुगुतमा सिद्धा नुगुतमा साहु नुगुतमा खिमनी पन्नतो धम्मो नुगुतमा चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद अंगो